नरवाना में तो वो टूरिज्म करने आए थे। आप मुझे बताइए, ना तो उन्होंने धरोदी के और धमतान के और लोन के बीच के अंदर जहां सेम का क्षेत्र है, जहां सारा पानी भरा पड़ा है, वहां रुके ही नहीं, सीधा चले गए। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की, वो भी जब जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री की गुमशुदगी के पर्चे लगाऊंगा, लाडवा जाने लग रहा हूं कि मुख्यमंत्री गुमशुदा है, तो भागे भागे फिर वो कैथल और नरवाना आए, वो क्षेत्र जो वो ये समझते हैं कि रणदीप का क्षेत्र है, और उसके बाद बगैर हाथ लगाए किसी को बात कर। जिस प्रकार की विषम परिस्थिति है, अगर आप अपने कैमरा घुमाएंगे तो ये आपको सीधी नजर आएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सच्चाई ये है कि हरियाणा में जो बाढ़ का पानी इकट्ठा हुआ है, आज 20 लाख एकड़ से ज्यादा हरियाणा के 7,500 गांव में से 6,000 से अधिक गांव आज बाढ़ के पानी से जलग्रस्त है। हरियाणा में खड़ी जीरी की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, उत्तर हरियाणा में सब्जियां, सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई। हरियाणा में 1 लाख से अधिक ट्यूबवेल नष्ट हो चुके हैं, मोटरें खत्म हो गई हैं, सारे वाटर वर्क्स खत्म हो गए हैं, सैकड़ों हजारों मवेशी बह गए हैं। यमुनानगर और अंबाड़ा, पानीपत, करनाल के इलाके में 5,000 एकड़ से ज्यादा खड़ी फसल को यमुना जी बहा कर ले गई है। मैं अपने आंख से खुद देखकर आया था। हिसार के हमारे भाई, फतियाबाद के अपने भाई, जींद में, उसी तरह से कैथल में गुलाचीका के इलाके के अंदर, कुरुक्षेत्र में शाहबाद के इलाके के अंदर, खुद मुख्यमंत्री के हल्के लाडवा के इलाके के अंदर, अंबाड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, यमुनानगर का इलाका हो, करनाल पानीपत का हो, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री हो, सारी पानी से लबालब भरी खड़ी है। 21 जिले आज बाढ़ प्रभावित हैं। और श्रीमान नायब सैनी क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में तो बाढ़ ही नहीं है, कहीं नीचे इलाकों के अंदर पानी आया है। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री ने ही बाढ़ नहीं डिक्लेयर कर रखी है, तो प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड गए, वो हिमाचल गए, वो पंजाब गए, और हरियाणा की को नक्शे पे से कांटा मार दिया, जैसे हम हिंदुस्तान के नक्शे पे हो ही नहीं। हरियाणा के गरीब का, SC BC भाइयों का, किसान का क्या कसूर है? यही कसूर तो है कि उन्होंने बीजेपी की वोट डाली थी। हमारी सीधी मांग है 7,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जो हरियाणा सरकार ने घोषित किया है, वो एक भद्दा मजाक है हरियाणा के किसान से, हरियाणा के खेत मजदूर से। और SC और BC के लोग कहाँ जाएं जो भूमिहीन है? वो अपनी रोटी कहाँ से खाएं? सारे घरों के अंदर पानी भर गया, सारा सामान खराब हो गया, मजदूरी कोई नहीं है, रोटी कोई नहीं है, सीर कोई नहीं मिलने वाला, वो कहाँ जाएंगे? उनको एक फूटी कोड़ी आपने घोषणा नहीं की। उनको और किसानों को, किसान को 50,000 रुपया प्रति एकड़ कम से कम, जहां जरूरत है 70,000 का तो पटा है हरियाणा में किले का, आप 7,000 रुपये मुआवजा दे रहे हो। दड़ौदा गांव में पूछिए, 1,000 रुपया प्रति एकड़ पानी निकालने के हर किले के मालिक से इकट्ठे किए, आप 7,000 रुपया दे रहे हो। अगली चिंता जो मुझे है, आधे से ज्यादा हरियाणा में गेहूं की फसल नहीं बीजी जा सकेगी, तो कैसे चलेगा हरियाणा? इसलिए मेरा ये अनुरोध है, अपना निकम्मापन और नाकारापन नायब सैनी सरकार त्यागे, किसान को, गरीब को, मजदूर को, SC भाइयों को, BC भाइयों को, उनको मुआवजा दे, आंसू पहुंचे। क्या है? ऊपर ये पानी जो है उड़ला, ये अब इसको वहाँ ये देख लीजिए अपना नाली ही बनाई है। नहीं जी, वो सारी मैंने करना है और या उरे देर की है जी, हम नकुड़ी है यार, परला पानी आवे जी, आप पूरी लोग ने बगान लग रहे हैं। देखिए अंदर ले लीजिए पाइप मुन्ना का फुल्ली है उड़ा में
और फिर ऐसा वो होगी अभी प्रधान जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफार्मर आ भी जाए हाँ जी हाँ तो मोटरें नहीं है। मैंने कहा मैं जाके दी मोटर ठीक है जी ठीक है। है 1.5 किला तो तब तो वहाँ रोक लिया था हमने पानी। वो अगर टूट जाता कैथड़ वाला बंदा फिर तो लगवाना टक्कर मारता हुआ, तब तो वो आने अपने 9,000 10,000 किलो में पानी आराम से 1,000 किलोमीटर है सारे हल्के की बात करें। और अपने गांव में लगभग 2-2.5 हज़ार होगा ज्यादा गौशाला से लेके मैं देखता आया हूं। किले हम वहाँ भी